पढ़ूंगी। दो शख्स होते हैं और एक शख्स जो होता है वो कश्ती चलाता है और दूसरा शख्स जो होता है वो जो है वो समंदर की गहराई में जाता है। जिसे कह सकते हैं हम कि उसे बहुत अच्छे से स्विमिंग आती होगी और वो गहराई में जाकर, समंदर की गहराई में जाकर उसकी गहराइयों में से कुछ खूबसूरत प्लांट्स और कुछ खूबसूरत मछलियां और कुछ खूबसूरत जो कि खजाने, जो कि सुनहरे मोती वो लेकर आता है समंदर से। और जो शख्स हमेशा उसे समंदर की गहराई में लेकर जाता है, जो कश्ती चलाता है, वो जब वो डुबकी लगाता है, जब वो ये चीजें समंदर से लेकर आता है, तो उसके दिल में ये बात आती है कि ये समंदर की मछलियां और ये जो प्लांट्स है, इससे ये क्या करता होगा। तो एक दिन वो क्या करता है, वो उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि इन चीजों से, ये जो समंदर की गहराइयों से ये शख्स लेकर आता है, ये इन चीजों का क्या करता है। सो वो उसका पीछा करता है और जाकर देखता है कि वो उसे एक बड़ी मार्केट में लेकर जाता है और उससे खरीदो फरोख्त करता है, उसे बेचता है और बहुत सा पैसा कमाता है। तो जो कश्ती चलाने वाला शख्स होता है, उसके दिल में ये बात आती है कि क्यों ना मैं भी समंदर की गहराई में जाऊं और जाकर मैं भी ये चीजें लेकर आऊं और मैं भी इससे अपना कारोबार और अच्छा काम कर सकता हूँ। तो ऐसे ही वो किसी और कश्ती चलाने वाले को अपने साथ लेता है और वो समंदर में डुबकी लगाता है और जब वो गहराई में जाता है तो वो फिर कभी वापस नहीं आता। तो हम देखेंगे कि वो शख्स जो है वो पानी में डूबकर मर जाता है। हम इस बात पर गौर करेंगे कि वो शख्स जो है वो क्यों डूबकर मरता है। अजीजों, वो इसीलिए मरता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसने उस गहराई में जाकर किस तरह उभर कर वापस आना है, किस तरह उसने उस जो समंदर की गहराई में गया है, उसे उसे कुछ नहीं पता कि कैसे अपने हाथों को, पैरों को हिलाना है और समंदर से बाहर आना है। तो वो जाता है लेकिन वापस नहीं आता। सो वो गहरे में तो चला जाता है लेकिन वो वापस नहीं आ पाता। सो आज हम इसी तरह इस कहानी से और खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि बाज दफा हम भी गहरे में जाना चाहते हैं, खुदा भी हमें गहरे में लेकर चलना चाहता है। सो हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे। अगर आप मेरे साथ लूका की अंजील उसका 5 बाब और उसकी मैं पहली आयत से लेकर 11 आयत तक खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ूंगी आपके साथ। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गतसमनी की झील के किनारे खड़ा था, और ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शामाउन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम पढ़ चुका तो शामाउन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शामाउन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये क्या, वो 2 मछलियों का बड़ा गोल घेरे लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक के भर दी के डूबने लगी। शामाउन ने पतरस से ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो तूने किया, वो उसके सबब से साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे यकूब और यूहन्ना भी, जो शामाउन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शामाउन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर से ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हमें बहुत बरकत दे। हालेलुया।
اس میں سے کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے بنائے ہیں اور میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے شیئر کروں گی. آپ سب نے اس کلام کی جو سٹوری ہے وہ سنی ہے کہ کیا واقعہ ہوا. اور اس وقت یسوع مسیح جو تھا وہ تعلیم دے رہا تھا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح تعلیم دیتا تھا تو بھیڑ جو تھی وہ اس کے اوپر گرتی تھی. کچھ لوگ جو تھے وہ یسوع مسیح سے معجزہ لینے کے لیے, کچھ لوگ یسوع مسیح اس بھیڑ میں اس لیے شامل ہو جاتے تھے کہ ہم کھانا کھائیں گے, کیونکہ یسوع مسیح معجزات سے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ کھانا بھی پرووائڈ کرتا تھا. یسوع مسیح خداوند کا بیٹا ہے. جب وہ زمین پر آیا تو اس کے اندر ایک قوت اور طاقت تھی کہ وہ جو کچھ کرتا تھا ہوتا تھا, ایون کہ وہ جہاں سے گزرتا تھا وہاں پر معجزات ہوتے تھے, اور یہ ہونا ہی ہونا تھا کیونکہ وہ خداوند کا بیٹا تھا. یسوع مسیح کا کیا مقصد یہ تھا کہ وہ زمین پر آئے اور معجزات دکھائے اور چلا جائے؟ نہیں عزیزو, ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا تھا. اس میں سے کچھ پوائنٹس جو میں نے لیے ہیں وہ ہے, پہلا پوائنٹ جو ہے کہ یسوع یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یسوع انہیں تعلیم دیتا ہے, اور جب بھیڑ اس کے پاس گری پڑتی تھی, لیکن یسوع مسیح کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کا تعلیم دے. یسوع مسیح اس لیے نہیں آیا کہ وہ معجزات کرے, اندھوں کو آنکھیں دے اور چلا جائے. یسوع مسیح کا جو مین مقصد تھا وہ تھا تعلیم دینا. اگر ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو وہ 40 دن جب انہوں نے جنگل میں گزارے, ان کی آزمائش ہوئی, اس کے بعد فوراً یسوع مسیح نے معجزات کرنا شروع کر دیے تھے؟ نہیں عزیزو, اگر ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں تو لکھا ہے, اگر آپ میرے ساتھ نکالنا چاہتے ہیں تو نکال سکتے, یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی اگر ہم 17 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر یہ اس بات کا واقعہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے آزمائش کے بعد, جب ان کی آزمائش ہوئی, وہ آزمائے گئے, تو اس کے بعد ان کا جو فوراً جو پہلا کام تھا وہ تھا تعلیم دینا. اگر ہم 17 آیت میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے, یسوع اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی, اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے بھیجا مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور پانے والوں اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. اب اگر ہم اسے دیکھا جائے تو اس میں پہلی بات ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں خوشخبری دینے آیا ہوں. کس چیز کی خوشخبری؟ کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا ہے, وہ ہمارا نجات دہندہ بن کر آیا ہے, اور وہ ہمیں اس چیز کی خوشخبری دیتا ہے کہ ہم گناہوں سے آزاد ہوئے ہیں. وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ قیدیوں کو آزاد کرے. کون سے قیدیوں کو؟ جو ابلیس کی قید میں ہے, جو آج بھی ابلیس کی قید میں ہے, جنہیں آج بھی ابلیس نے اپنے غلام بنا کر رکھا ہے. یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ان کو جو ابلیس کی قید سے رہائی کرے. وہ اندھوں کو آنکھیں دینے آیا, جن کی آنکھوں کو اس جہاں کے خدا نے بند کیا ہے, اور اس جہاں کا خدا ہے ہم سب جانتے کہ وہ شیطان ہے. اس نے مسیح لوگوں کی اور دوسرے لوگوں کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے تاکہ وہ مسیح یسوع کو جان نہ سکے. وہ کچلے ہوئوں کو, جو کہ گناہ میں کچلے ہوئے ہیں, جو گناہ کی گندگی میں کچلے ہوئے, انہیں یسوع مسیح کیا کرنے آیا؟ آزاد کرنے آیا. مین جو خدا کا مقصد یہ تھا کہ وہ تعلیم دینے آیا. اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھنے والے, آپ جب خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ ضرور دیکھیں گے, اگر ہم اسی چیپٹر میں رہیں, 4 چیپٹر ہے لوکا کی انجیل, اور اس کے 31 آیت میں بھی لکھا ہے کہ پھر وہ گلیل کے شہر کو کفرنہوم کو گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا. ہم دیکھتے کہ یہاں پر بھی یسوع مسیح انہیں تعلیم دے رہا تھا. پھر اگر ہم 5 باب میں دیکھیں لوکا کی انجیل میں, تو اس کی ہم 17 آیت میں دیکھیں تو اس میں بھی لکھا, اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا. جب میں خدا کے کلام کی اسٹڈی کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ہر جگہ پر آپ چیپٹر کھولیں گے تو اس میں ضرور لکھا ہوگا کہ یسوع مسیح نے تعلیم دے رہا تھا, اور یسوع مسیح انہیں تعلیم دینا چاہتا تھا. کس بات کی تعلیم؟ کہ وہ جانے
वो जाने कि मसीह यीशु क्यों उनके लिए इस दुनिया में आया, उन्हें क्यों अपनी जान देनी पड़ी। तो अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें यही सिखाता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वो हमें तालीम दे। तो इस मौजज़े की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर नंबर 5 की तरफ हम जाते हैं कि खुदावन जब गहरे में लेकर चलता है उससे पहले वो तालीम देना चाहता है। लोग उस पर गिरे पड़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह उन्हें चाहता है कि वो मौजज़ों से बढ़कर खुदा के कलाम को सीखे, वो तालीम की तरफ आए। आज भी अजीजों लोग ऐसा ही कर रहे हैं, लोग मौजज़ात के पीछे भाग रहे हैं, लोग दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन तालीम के पीछे बहुत कम लोग हैं जो मसीह यीशु की तालीम को पाना चाहते, जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहते। लोग चाहते हैं कि हम शॉर्टकट से बस हर चीज को ले लें, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते। अगर हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि यीशु मसीह जब उन्हें कहता है कि कश्ती को किनारे से दूर ले चलो, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग मसीह पर गिरे पड़ते थे, क्योंकि वो मौजज़ात लेना चाहते थे, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि कश्ती को किनारे से हटा लो। अगर फर्ज करें आप मिडल में बैठे हो और आपके जो इर्द गिर्द बहुत से लोग बैठे हैं जो कि खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं, लेकिन वो ध्यान से सुन नहीं पाएंगे। उनको चाहिए कि वो सामने कोई बैठा हो जो उनके लिए खुदा के कलाम को पेश करे। सो अगर मिडल में पीछे वाले लोग ध्यान से फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम देखते हैं कि चर्चिस में भी ऐसा होता है कि जो स्टेज पर खुदा उनके खादम को बुलाया जाता है कि ताकि सबका ध्यान जो है वो उस खादम की तरफ लगा रहे, ताकि वो खुदा के कलाम को सुने, ध्यान से सुने। सो इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि कश्ती को किनारे से हटा लो। तो जब कश्ती को हटा लिया गया तो यीशु मसीह कश्ती पर बैठकर उन्हें तालीम दे रहे थे। हालेलुया। सो आगे हम देखते हैं, अगर दूसरी आयत में देखें तो उसमें लिखा है, उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। अगर हम इसको रिलेट करें कि जो कश्तियां हैं वो हम हैं, और जो जाल है वो मुसीबतें हैं, वो हमारी परेशानियां हैं, वो हमारे दुख हैं, और हम क्या करें, हम जाल को धो रहे हैं। ये हम अपनी लाइफ पे लेंगे कि हम अपने जाल धो रहे हैं, हम थक गए हैं, हम परेशान हो गए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ मिला नहीं है, तो हम अपनी परेशानी से, अपने दुख से, अपनी मुसीबत से हार कर बैठ गए हैं और उन जालों को धो रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर यीशु मसीह के शागिर्द थे, वो रात भर क्या मछलियां ढूंढते रहे, लेकिन उनको मछलियां नहीं मिली। इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी में लगे रहते हैं, अपनी कोशिशें करते रहते हैं ताकि हम कुछ ना कुछ हासिल कर ले, लेकिन जब हमें कुछ भी नहीं हासिल होता तो फिर मसीह यीशु हमारी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ऐसा हुआ कि जब वो जाल धो रहे थे तो उसके बाद क्या होता है, तीसरे आयत में लिखा है, और उसने उन कश्तियों पर से एक पर चढ़कर शामौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर उन लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जैसे मैंने बताया कि कश्ती पर उन्हें क्यों जरूरी था कि कश्ती पर बैठकर तालीम दे, ताकि लोग उन्हें सुन सके। अगर वो उनके दरमियान बैठा होता तो लोग यही कोशिश करते कि मसीह यीशु को हाथ लगा लेते ताकि हमें शिफा मिल जाए, हमें हमारी जिंदगी में मौजज़ा हो जाए। इसलिए यीशु मसीह को किनारे से हटना पड़ा। तो इसी तरह आज अगर हम देखें कि वेव्स के थ्रू वहां पर खुदा का कलाम जा रहा था, हम देखें कि अगर समंदर के दरमियान कश्ती है तो कोई किनारे पे खड़ा है, आप उसको आवाज दोगे तो आपकी आवाज उस तक पहुंचेगी। वेव्स जो है वो आपकी आवाज को लेकर जाएंगे। आज अगर हम देखें तो ये लॉकडाउन में क्या हो रहा है अजीजों, ये लॉकडाउन में वेव्स के जरिए खुदा का कलाम पहुंच रहा है। ये जो हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से कलाम को सीख रहे हैं, ये वेव्स के थ्रू हो रहा है सब कुछ। तो खुदावंद ने कुछ देर के लिए क्या कह सकते हैं कि हमें जो है दुनिया से हटाकर, यहाँ पे लिखा है ना, किनारे से हटाकर, हम ये कह सकते हैं कि खुदा ने दुनिया से हटाकर, हमें दुनिया की जो भाग दौड़ से हटाकर हमें थोड़ा किनारे से हटा दिया है, ताकि हम क्या कर सके, हम तालीम पा सके, हम खुदा के कलाम को सुन सके। सो वेव्स के थ्रू आज देखें कि कितने लोग खुदावंद के करीब आ रहे हैं, कितने लोग इम्प्रूव हो रहे हैं कि वो खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इवन के वो दुआ भी नहीं कर सकते, अब दुआ कर रहे हैं। तो खुदावंद ने दुनिया से हटाकर, किनारे से हटाकर हमारी जिंदगी में काम करना शुरू किया। तो ये मसीह यीशु की मर्जी है कि हम जो है वो किनारे से
हटकर, दुनिया से हटकर क्या करें, खुदा के कलाम की तालीम को हासिल करें। मेन मकसद जो है यीशु मसीह का वो यही है कि वो चाहता है कि हम तालीम हासिल करें। अगर हमारे पास तालीम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आए हम आगे बढ़ते हैं। खुदा के कलाम में से लिखा है 4थी आयत में, अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, जब वो कलाम कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चलो और तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। अब बात हम करते हैं गहरे में। जिस तरह मैंने पहले कहानी शुरू की, गहरे में लेकर जब वो शख्स जाता है गहरे में तो वो डूब जाता है, वो मर जाता है। सो यहाँ पर जब हम देखें तो यीशु ने उन्हें कहा कि कश्ती को गहरे में ले चल। हालेलुया। सो गहरे में लेकर कब कहा? तालीम देने के बाद। मसीह यीशु ने पहले उनको तालीम दी, फिर उन्हें कहा गहरे में ले चल। हम इसको इस वे से लेंगे कि जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, समझते हैं, इसको अपनी लाइफ में लेते हैं, जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो फिर हमें क्या करना है? गहरे में जाना है। फर्ज करें कि आपके पास कलाम का कोई नॉलेज नहीं और आप खुदा के कलाम को शेयर करना शुरू कर दे तो क्या होगा? आपको लोग क्या करेंगे? कहेंगे इसको कुछ पता नहीं। इसलिए हमें तालीम, गहरे में जाने से पहले हमें तालीम को लेना है। पहले जैसे फर्ज करें कि अगर आपको स्विमिंग करनी है तो आप पहले स्विमिंग की क्लासेस लेंगे, फिर आप स्विमिंग करेंगे। अगर आपको क्लासेस नहीं आती और आप एक गहरे दरिया में चले जाए और स्विमिंग करने तो आप डूब जाएंगे। इससे पहले कि हम गहरे में जाएं हमें कुछ अपने क्या कह सकते हैं, हमें क्लासेस लेनी पड़ेंगी, कलाम की क्लासेस। खादमों से मिलना पड़ेगा, खादमों के साथ बैठकर खुदा के कलाम को सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग के हम गहरे में नहीं जा सकते। हम हर रोज ये दुआ तो करते हैं कि खुदावन, मैं अपनी दुआ में ये पहले भी बताया, मैं बहुत अल्फाज इस्तेमाल करती कि खुदावन हमें गहरे में लेकर चल, हम गहरे में जाना चाहते हैं, हम और तेरे कलाम में डूबना चाहते हैं। तो इससे पहले हम गहरे में जाएं हमें तालीम की जरूरत है। जब हम तालीम पाएंगे तो हम गहराई में जाकर, जिस तरह उस शख्स ने किया, उसने वो गहराई में जाकर क्या करता था? खूबसूरत पौधे, समंदरी पौधे लेकर आता था, खूबसूरत वो लेकर आता था, मछलियां लेकर आता था। और हमें उस शख्स की तरह, उसने उस कह सकते हैं कि उस गहरे में जाने के लिए पहले ट्रेनिंग ली होगी कि किस तरह तैरना है, अगर मैं नीचे जाऊंगा किस तरह मुझे ऊपर आना है वापस। तो इसी तरह हमें भी, जिस तरह मसीह यीशु ने किया, उसने पहले उनको तालीम दी, उन्हें सिखाया, उन्हें बताया, उनके ईमान को मजबूत किया। तो फिर वो जब लेकर जाते हैं कश्ती तो फिर क्या होता है अजीजों? फिर अगर हम आगे पढ़ें तो 5वें अध्याय है, शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं फर्माबरदारी। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह उसने अपने उस्ताद की बात को माना, उसने यीशु मसीह की बात को माना। शमौन ने, अगर वो ये भी कह सकता था नहीं नहीं यीशु मसीह हम नहीं जाएंगे, हमने बहुत मेहनत की, वो जिद करके वापस भी आ सकता था, लेकिन उसने कहा माना, जो यीशु मसीह ने कहा उनसे उसने माना। सो हमें भी फर्माबरदारी करनी है, हमें भी क्या करना है? अगर मसीह यीशु अब कह रहा है कि अभी आपने गहरे में नहीं जाना, अभी आप घर में बैठकर सीखो, या अगर आपको बहुत कह सकते हैं कि आप चाहते हो आप खुदा के कलाम को शेयर करो, लेकिन मसीह यीशु अगर चाहे कि नहीं आप अभी सीखो, तो आपको सीखना है, आपको मसीह की फर्माबरदारी करनी है। जिस तरह यहाँ पर देखते कि शमौन ने क्या किया? फर्माबरदारी की। उसे यीशु मसीह ने जब उसे कहा कि तू इसे कश्ती को ले चल, तो वो ले गया, उसने उसकी मानी, वो गहरे में ले गया। सो इसी तरह जब मसीह यीशु आपको चाहता है कि आप कलाम में आगे बढ़े, आप खुदा के कलाम को शेयर करें, तो हमें मसीह यीशु की फर्माबरदारी करनी है। हमें ये नहीं मसीह यीशु के आगे कहना कि नहीं नहीं मसीह यीशु हम नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं हो सकता। नहीं, हमने मसीह यीशु की बात को मानना है। जब हम मसीह यीशु की बात को मानेंगे तो फिर क्या होता है? आगे हम देखते हैं 6ठी आयत में लिखा है, क्या और ये क्या, और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। फर्माबरदारी के बाद क्या होता है कि हमें बरकतों पर बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। ऐसी बरकतें जिस तरह उन्होंने जब जाल डाला तो उनके जाल जो थे वो फटना शुरू हो गए।
तो जब हम फर्मा बरदारी के अंदर रहते हैं तो अजीजों हमारे पास इतनी बरकतें आ जाती हैं, इतनी बरकतें कि हम उस बरकतों को शेयर करने के लिए दूसरों को अपनी लाइफ में उन बरकतों को देने के लिए बुलाते हैं। जहां जैसे यहाँ पर हुआ, उन्होंने क्या किया, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक के भर दी के डूबने लगी। जब हमारी जिंदगी में बरकतें आती है तो फिर हमें वो बरकतों को दूसरों के साथ भी शेयर करना है। ये नहीं कि उन बरकतों को खुद ही समेट कर बैठे रहे। फर्ज करें कि अगर यहाँ पर बरकतें वो उनको ना बुलाते, दूसरे शरीकों को, अपने दूसरे साथियों को ना बुलाते, तो वो जो उनके जाल फटने वाले थे वो डूब सकते थे। जाल फट के मछलियां जो थी वो वापस पानी में जा सकती थी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने दूसरों को बुलाया। अगर आपकी जिंदगी में बरकतें आ चुकी हैं, आपकी जिंदगी में बहुत ब्लेसिंग है, अगर खुदा ने आपको फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज्यादा बरकतें दी हैं या और बहुत सी बरकतें दी हैं, तो आप उन बरकतों को दूसरों के साथ शेयर करें, उन बरकतों को खुद ही समेट के ना बैठे। और इस तरह, जैसे कि हम इस तरह भी ले सकते हैं, अगर आपके पास खुदा का कलाम बहुत ज्यादा है, आपके पास खुदा का नॉलेज बहुत है, तो आप उस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे भी इन बरकतों से, इस कलाम के नॉलेज से में मजबूत हो। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं अपने हस्बैंड से बात करी थी पास्टर सुहेल के बारे में, कि खुदा ने उन्हें इतना ब्लेस किया है कि वो चाहते हैं कि ये बरकत जो है वो मैं अकेला ना रखूं, ये बरकतें मैं दूसरों को भी दूं। वो चाहते हैं कि सब मसीह बहन भाई जो इस वक्त आप भी हैं, आपको भी उन्होंने मौका दिया है कि आप खुदा के कलाम को शेयर करें। वो चाहते हैं कि वो बरकतें जो है वो सब लें, वो खुद ही नहीं खुदावंद में बस जुटे रहते, नहीं, वो चाहते कि सब मिलकर खिदमत करें। बाज दफा ऐसा होता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खुदा का नॉलेज है, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, वो उस चर्च में खुद ही लगे रहे, खुद ही कुछ ना कुछ करते रहे, वो दूसरों को नहीं शामिल करते। अजीजों, और हमने एक और चीज बहुत ने वाली बात है कि उन्होंने क्या किया, दूसरे शरीकों को बुलाया। फर्ज करें कि यहाँ पर जो दूसरे कश्ती मछेरे थे, मछलियां पकड़ने वाले थे, अगर वो मछलियां पकड़ने वाले ना होते तो वो जो दूसरे जो शामाउन था, वो पतरस था, अगर उनको बुला लेता तो वो उनकी मछलियां जो थी वो भी पानी में उनके चले जानी थी, जाल उनके हाथ से निकल जाना था, और वो क्या होना था, उनकी बरकतें भी उनकी जिंदगी से जाती रहनी थी। इस तरह हमें भी अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोगों को चूज करना है जो वाकई ही मछलियों को पकड़ सकते हैं, जो वाकई ही अच्छे शागिर्द बन सकते हैं, जो वाकई ही फर्माबरदार बन सकते हैं। तो हमने देखना है कि कौन से लोग हैं जो कि मछलियों को पकड़ सकते हैं, जिनको ये आता है, जो गहरे में जा सकते हैं। हमने ऐसे लोगों को नहीं अपने साथ शामिल करना कि जिनको तैरना नहीं आता, जो कि मछलियों को पकड़ नहीं सकते, बल्कि वो हमारे पास जो मछलियां वो भी हमारे हाथों से जाएंगी। तो हमने अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ के अपने शरीकों को बुलाना है, उनको आवाज देनी है कि आप ऐसा कर सकते हो, आपके पास ये हिकमत है, आपके पास ये नॉलेज है, आपके पास ये बरकत है, आपके पास ये ब्लेसिंग है, आप हमारी मदद करो, आप और लोगों को लेकर आओ ताकि वो हमारे साथ मिलकर क्या करें, मछलियों को पकड़े। अजीजों, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि मछलियां जो मसीह यीशु से दूर हैं, आप समझे कि जो मसीह यीशु से दूर हैं, जिनको पता नहीं है, जो गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो दुनिया की रंगरलियों में है, उनको भी हमने पकड़ना है। हमने ऐसे लोगों को चूज करना है जो आपके साथ मिलकर उन लोगों को गुनाह की जिंदगी से निकाल सके, उस गंदगी से निकाल सके, ताकि वो क्या कर सके, वो बरकतों को हासिल कर सके। हालेलुया। हम आखिरी हवाला की तरफ बढ़ते हैं आगे। लिखा है कि शमौन पतरस ने ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ए उस्ताद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस को एहसास होता है कि वो इस लायक नहीं है। हमें भी अपने आप को इस तरफ ही खुदावन के आगे कहना है कि खुदावन, वी आर नथिंग विदाउट यू। हमें खुदा को कहना, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ये हिकमत है, आपके पास ये बरकत है, तो फिर भी हमने यही अल्फाज यूज करने के, खुदावन हम कुछ भी नहीं है तेरे बगैर। आगे हम देखते हैं 9वीं आयत में लिखा है, अगर हम आखिरी आयत 11वीं आयत देखें तो उसमें लिखा है,
اور وہ کشتیوں کو کناروں پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. ہاللیلویا. اب ہم آخری بات پر بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ کون ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ رب الفاج ہے, وہ الفا اور میگا ہے, اس کے پاس زندگی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ سب چھوڑ دیا اور مسیح یسوع کے پاس اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. آج اگر ہم مسیح یسوع کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں گہرے میں جانا ہے. اور گہرے میں کب جانا ہے؟ جب مسیح یسوع آپ کو کہے تو ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہے. سو ہم نے یہاں پر باتیں سیکھی ہے کہ ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے, مسیح یسوع کی تعلیم کو سیکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے گہرے میں جانا ہے, اس کے بعد ہم نے روحوں کو بچانا ہے, اس کے بعد ہم نے خدا کے کلام کی خدمت کرنا ہے. اور ہم نے اپنے ساری خواہشوں کو چھوڑ کر, دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ کر, جس طرح اس کے شاگردوں نے کیا, شمعون اور پترس نے کیا, انہوں نے کیا کیا, وہ کشتیوں کو چھوڑ کر کیا کیا, انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, انہوں نے اپنا بزنس چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم مسیح یسوع کے پیچھے جائیں گے کیونکہ اسی کے پاس زندگی ہے. بعض دفعہ ہم مسیح یسوع کے پیچھے پیچھے بھی چلتے ہیں اور اپنی جو دنیاوی چیزیں ہیں, وہ جو ہمارے کچھ ایسی باتیں ہیں, ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن عزیزو, ہم نے ایک چیز کو چوز کرنا ہے, یا مسیح یسوع کو یا ہم نے اپنی دنیاوی لائف کو. جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو ہم ایک نیا مخلوق بن جاتے ہیں. سو پرانی چیزیں سب جاتی رہی, دیکھو سب نئی ہو گئی. ہاللیلویا. سو میرا ایمان ہے آج کے مقدس کلام میں سے خداوند نے مجھے اور آپ کو بہت برکت دی ہے. گاڈ بلیس یو آل آف یو. آمین آمین. تھینک یو سسٹر جی فور دس بیوٹیفل کلام. خداون ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ. ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ. ਸਿਸਟਰ ਸਭਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਦੁਆ